लेकिन अब यह अचानक 360 डिग्री का चंगे कहाँ से आ गया और उन्हें इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उनके जबड़े गिर गए और वे अनुमान लगाने लगे कि फोन के दूसरे छोर पर कौन थे। वो कौन है जिससे उनका बॉस इतना कोमलता से पेश आ सकता है। दक्ष ने जाने के बाद सबने वंश की तरफ देखा। वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि फोन की दूसरी तरफ कौन था। उन सभी ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और हैरान हो गए। वो शक्तिशाली इंसान कौन था जिसकी एक कॉल पर उनके बॉस तुम चले गए। शौर्य के चेहरे पे एक स्माइल थी और वो बोला, इंटरेस्टिंग। हिल हाउस, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ देता हूँ। बॉस का अब अपना परिवार है और जाहिर तौर पर अब उनकी लाइफ में काम से इम्पोर्टेंट भी कोई है। मैं भी अब छोटा नहीं था। अब समय आ गया है कि मेरी भी एक वाइफ हो। इसलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने लिए एक खूबसूरत वाइफ ढूंढने की जरूरत है। ये बोलकर शौर्य भी वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ दक्ष की आने की बात सुनकर आरोही खुश हो गई और खुशी खुशी अपना डिनर करने लगी। वैसे भी उसे बहुत भूख लग रही थी। बचपन से ही वो एक नई नंबर की भूखर थी। बस खाना देखकर उस पर टूट पड़ती थी। उसका और खाने का एक अलग ही संबंध था। वो जब भी खुश होती तो अपना आप को एक ट्रीट देती और दुखी होती तब भी खूब सारा खाना खाती। ऐसा लगता था जैसे उसे खाने का बस बहाना चाहिए। आरोही के मॉम डैड तो कभी कभी तो आरोही की भूख देखकर हैरान हो जाते थे, पर वो इस बात से ज्यादा हैरान होते थे कि आरोही चाहे कितना भी खा ले पर वो कभी मोटी ही नहीं होती थी। वो बचपन से ऐसे ही थी, एकदम पतली। आरोही मजे लेकर अपना खाना खा ही रही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि दक्ष आ गया है। ये देखकर आरोही ने जल्दी से अपना हाथ और चेहरा साफ लिया और किसी नौकर से वो प्लेट ले जाने को बोला और खुद दक्ष को देखने के बाहर चली गई। उससे तो अब दक्ष को देखने का इंतजार ही नहीं हो रहा है। वो ही जानती थी कि उसने ये एक हफ्ते दक्ष की बिना कैसे बिताया था। उसने ऐसा जानबूझकर किया था। उसे पता था कि वो अगर दक्ष के पास गए तो अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी और इस बार कुछ बार करके उसे अच्छे ग्रेड लाने थे, वरना उसे कॉलेज से निकला दिया जाता, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसा ही आरोही की नजर दक्ष पर गए, उसके चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान आ गई और वो दौड़कर दक्ष के पास गए और उसे गले लगाते हुए बोली, हब्बी आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। वही आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरोही के कपड़ों पर गए उसकी आंखें सख्त हो गए। ठंड का मौसम था और आरोही ने बस एक पतली सी मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर से वो ड्रेस आरोही के बदन से एकदम चिपकी हुई थी, जिस वजह से उस ड्रेस में उसका फिगर साफ नजर आ रही थी। ये सोचकर कि पता नहीं कितनी लोगों ने आरोही को इस तरह देखा होगा, उसकी पकड़ आरोही पर कस और वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई। आरोही दर्द से करहाते हुए बोली, हब्बी ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। पर दक्ष के ऊपर आरोही के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उसकी पकड़ आरोही पर कसती चली गई। वही दर्द के मारे आरोही अब रोने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से दक्ष को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों था, क्या ऑफिस में कुछ हुआ था। पिछली जिंदगी में तो दक्ष ऐसा नहीं था, वो कभी भी उसके साथ इस तरह से पेश नहीं आता था। फिर अब क्या हुआ, वो इस तरह हर बात पर उस पर गुस्सा कर रहा था। हब्बी मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। फिर रोते हुए आगे बोली, हब्बी आप बुरे हो, आप जब देखो मुझे चोट पहुंचाते रहते हैं। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वही आरोही के मुंह से फिर से दूर जाने वाली बात सुनकर दक्ष जैसे पागल हो गया। उसके आसपास का एकदम से खतरनाक हो गया। फिर वो आरोही को खींचते हुए ऊपर ले गया। वही दक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरोही को उससे बहुत डर लग रहा था। दक्षी वैसे ही आरोही को खींचते हुए अपने रूम में ले गया और उसे एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी और चीख निकल गए। दक्ष ने एक नजर भी आरोही की तरफ नहीं देखा, जैसे उसे आरोही के चोट लगने से कोई फर्क नहीं। दक्ष ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। आरोही की तरफ देखता है और उसे कमांडिंग टोन में बोला, वाइफी मेरे पास आओ। दक्ष का ये रूप देखकर आरोही पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये उसका दक्ष था? नहीं, ये वो दक्ष नहीं था जिसने उससे प्यार किया था। जो इंसान उसकी शरीर पर एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज वो खुद उसे इतना दर्द दे रहा था। इस जिंदगी में वैसे कुछ भी नहीं हुआ था जो उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था, पर फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी दक्ष का ये रूप देखेगी। इससे अच्छा तो उसका कभी रिपीट नहीं होता। भगवान पता नहीं उसे किस बात की सजा दे रहे थे। पिछली जिंदगी में उसकी बहन ने उसे बेदर्दी से मार दिया और इस जीवन में उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया वो उससे इस तरह पेश आ रहा था। दक्ष का इतना भयानक रूप देखकर आरोही का पूरा शरीर कॉप रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ दक्ष उसे कभी न पकड़ पाए।
उसे ऑर्डर न मानते देख दक्ष गुस्से से उसके करीब आया और उसने कसकर उसके बाल को पकड़ लिया। वही उसकी पकड़ उसके बाल पर इतनी मजबूत थी कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। दक्ष ने एक नजर उसके रोते हुए चेहरे को देखा और फिर एक झटके में उसके ड्रेस को फाड़ दिया। ये महसूस कर आरोही ने कसकर अपनी आंखों बंद कर ली। उसे पता था वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले दक्ष के पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकती है, इसलिए उसने खुद को दक्ष के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। एट पैक सेप्स, मस्कुलर बॉडी, ऊपर से उसका हैंडसम फेस, कोई भी लड़की उसे इस तरह देखकर अपना दिल हार सकती थी। शहर की बहुत सारी लड़कियों उसके साथ रात बिताने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आरोही उन लड़कियों में से नहीं थी। उसने उससे प्यार किया था, वो भी सच्चे दिल से। उसका चेहरा देखकर नहीं, उसका दिल देखकर। दक्ष का ये रूप देखकर आरोही अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। वो किसी पुतले की तरह वहां खड़ी थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। पर आरोही की ऐसी हालात देखकर भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आरोही को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और किसी पागलों की तरफ उसे किस करने लगा। वो किस कम कर रहा था, आरोही के होठों को काट ज्यादा रहा था, जैसे वो उसे किसी बात की सजा दे रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो एकदम से रुक गया और आरोही की तरफ देखा, जो अपनी आंखों बंद किए हुए किसी लाश की तरफ बिस्तर पर पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था आज वो सच में मर गए हो। उसे इस तरफ लाश की तरह पड़ा हुआ देख दक्ष का गुस्सा हद पार कर गया और वो एक झटके के साथ उसके ऊपर से उठ गया। वाइफी, अपनी आंखें खोलो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वही दक्ष की आवाज इतनी खतरनाक थी कि आरोही ने झट से अपनी आंखें खोल दी और दक्ष की तरफ देखा। वही आरोही की आंखों में अपने लिए डर देखकर दक्ष के चेहरे पे खतरनाक मुस्कान आ गए और वो कसकर उसके गालों को पकड़ते हुए बोली, गाइड वाइफी, आज के बाद कभी भी मेरे बात काटने की हिम्मत मत करना। फिर उसके शरीर को देखते हुए बोला, वाइफी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए इस तरह के घटिया कपड़े पहनकर नीचे आने की। वही दक्ष का जवाब सुनकर आरोही ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और वो समझ गई कि दक्ष इतने गुस्से में क्यों था। वो तो उससे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो कैसे भूल गई कि दक्ष उसे लेकर कि इतना पोसेसिव है। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वाइफी, अब गलती की है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी ही। दक्ष ने फिर आगे कुछ नहीं कहा, बस बढ़कर होठों पर किस कर लिया। दक्ष किसी भूखे दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा था। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। दक्ष का ये रूप उसके लिए बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वो दक्ष नहीं, कोई और ही है। जिन आंखों में उसने हमेशा अपने लिए प्यार और केयर देखी थी, आज उन आंखों में उसके लिए बेहिसाब गुस्सा था। वो कैसे भी करके बस अपने गुस्से को शांत करना चाहता था। ये सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि पता नहीं कितनी लोगों ने आरोही को इस तरह अपनी गंदी नजरों से देखा होगा। दक्ष का मानना था कि जो चीज उसकी है उसे चुने और देखने का हक सिर्फ उसका है और किसी का भी नहीं। फिर ये तो उसकी बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसकी बीवी को आंख उठाकर भी देखे। फिर दक्ष से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आरोही को वॉशरूम में ले गया और उसे शावर के नीचे लेकर खड़ा कर दिया। शावर का ठंडा पानी उन दोनों के शरीर पर गिर रहा था। वही आरोही बस बिना रुके रोए ही जा रही थी, क्योंकि उसे दक्ष के बेरुखी बहुत चुभ रही थी। वही आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को गुस्सा बढ़ाता जा रहा था। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और आरोही को अच्छे से क्लीन करने लगा, जैसे वो सबकी नजरों की छुअन आरोही की बॉडी से हटना चाहता हो। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि अगर दक्ष के गुस्से को शांत करना था तो उसे ये सब सहन करना ही होगा। क्या आरोही दक्ष के गुस्से को शांत कर पाएगी? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। दक्ष तब तक आरोही को क्लीन करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही के छोटू से चेहरे के तरफ देखा। रोना की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से सूज गई थी और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कॉप रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर इसमें आरोही की ही गलती थी। किसने कहा था उसे इस तरह के कपड़े पहनकर नीचे आने को?
न ही वो इस तरफ के कपड़े पहनती न ही वो उस पर गुस्सा करता। आरोही को उसके अलावा चुना तो दूर उसकी तरफ नजर उठाकर भी कोई देखो उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसका बस चले तो आरोही को हमेशा अपने पास रखता, उसे कभी भी खुद से दूर जाने न देता। पर उसे भी पता था कि अगर उसने इस तरह आरोही को कैद करके रखा तो आरोही उसके करीब आने के जगह उससे दूर भागने लगेगी, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोही ने उसे पहले ही कह दिया था कि वो नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह उसके प्यार में पड़ना चाहती है, इसलिए ही उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आरोही को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन वो खुद को एक हद तक ही खुद कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो दक्ष सिंघानिया था, जिससे नजर मिलने भर से ही लोगों की रूह कौंप जाती थी। वो तो आरोही थी जिसके लिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, वरना वो वही करता था जो वो करना चाहता है। पर आरोही अलग थी, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था, फिर ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद दक्ष आरोही को चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आरोही चुप ही नहीं हो रही थी, बिना रुके बस रोए ही जा रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को अब गुस्सा आने लगा था, पर उसे ये भी पता था कि उसे शांति से काम लेना होगा, वरना आरोही चुप नहीं होगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसने आरोही का चेहरा ऊपर किया और एकदम से उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में पहले जैसे कोई गुस्सा नहीं था, बस उसके लिए खूब सा सारा प्यार था। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही एकदम से चुप हो गए और अपनी आंसू भारी आंखों से दक्ष की तरफ देखने लगी। उसे इस जीवन में दक्ष को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कभी कभी तो दक्ष उससे इतने प्यार से पेश आता था कि जैसे वो उससे बहुत प्यार करता है, पर दूसरे ही पल वो उसे चोट पहुंचने से पहले एक बार नहीं सोचता था। वही दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गई। फिर उसने उसे छोड़ दिया और कसकर गले लगाते हुए प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है लिटिल वाइफी, बस बहुत हुआ, अब चुप ही हो जाए। तुम्हें पता है न कि मुझे तुम्हारे आंख में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। दक्ष ने ये बात बहुत ही प्यार से बोली थी। वही आरोही बस जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। वो इस तरह दक्ष के प्यार से बोलने से और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझसे हर भी किया, बुरे हब्बी। वो बार बार यही बोल रही थी और बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के सीना पर मार भी रही थी। वही दक्ष को उसके इस तरह मारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आरोही के मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। फिर वो आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है चलो अब चुप हो जाओ। लिटिल वाइफी, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी। तुम्हें उस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लिटिल वाइफी, पर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते समय दक्ष के आवाज में आरोही के लिए एक अलग सा ही पागलपन था, जिसे महसूस कर आरोही बुरे तरह डर गए। फिर भी उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष को अपने लिए इतना पॉसेसिव देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दक्ष फिर आरोही को वैसे ही अपनी गोद में लिए बैग की तरफ गया और आरोही को अपने ऊपर सुला लिया और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही ये देखकर आरोही कोई भी हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी दक्ष उसे इस तरह से गले लगकर सोता था। उसे इस तरह की सोने आदत थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरोही आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत थक गए थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। पर वही दक्ष के आंखें से नींद कोस दूर थी। वो अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था वो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। ऐसी ही थोड़ी देर आरोही को देखते रहने के बाद दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सॉरी छोटा चैप्टर के लिए, मैं तो आज लिखने वाली ही नहीं थी, पर मुझे पता है आपको नए चैप्टर्स का इंतजार रहता है, इसलिए मुझसे जितना हुआ मैंने लिख दिया। आई होप कि आप लोग समझोगे, पर मैं कल से ट्राई करूंगी कि रोज की तरह लंबा चैप्टर लिख सकूं। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई रीडर्स। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दक्ष तब तक आरोही को क्लीन करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही के छोटू से चेहरे की तरफ देखा। रोना की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से सूज गई थी और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कॉप रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर इसमें आरोही की ही गलती थी। किसने कहा था उसे इस तरह के कपड़े पहनकर नीचे आने को? न ही वो इस तरफ के कपड़े पहनती, न ही वो उस पर गुस्सा करता। आरोही को उसके अलावा चुना तो दूर उसकी तरफ नजर उठाकर भी कोई देखो उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था।
उसका बस चले तो आरोही को हमेशा अपने पास रखता, उसे कभी भी खुद से दूर जाने न देता। पर उसे भी पता था कि अगर उसने इस तरह आरोही को कैद करके रखा तो आरोही उसके करीब आने के जगह उससे दूर भागने लगेगी, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोही ने उसे पहले ही कह दिया था कि वो नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है, वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह उसके प्यार में पड़ना चाहती है, इसलिए ही उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आरोही को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन वो खुद को एक हद तक ही खुद कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो दक्ष सिंघानिया था, जिससे नजर मिलने भर से ही लोगों की रूह कौंप जाती थी। वो तो आरोही थी जिसके लिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, वरना वो वही करता था जो वो करना चाहता है। पर आरोही अलग थी, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था, फिर ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद दक्ष आरोही को चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आरोही चुप ही नहीं हो रही थी, बिना रुके बस रोए ही जा रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को अब गुस्सा आने लगा था, पर उसे ये भी पता था कि उसे शांति से काम लेना होगा, वरना आरोही चुप नहीं होगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसने आरोही का चेहरा ऊपर किया और एकदम से उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में पहले जैसे कोई गुस्सा नहीं था, बस उसके लिए खूब सा सारा प्यार था। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही एकदम से चुप हो गए और अपनी आंसू भारी आंखों से दक्ष के तरफ देखने लगी। उसे इस जीवन में दक्ष को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कभी कभी तो दक्ष उससे इतने प्यार से पेश आता था कि जैसे वो उससे बहुत प्यार करता है, पर दूसरे ही पल वो उसे चोट पहुंचने से पहले एक बार नहीं सोचता था। वही दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गई। फिर उसने उसे छोड़ दिया और कस कर गले लगाते हुए प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है लिटिल वाइफी, बस बहुत हुआ, अब चुप ही हो जाए। तुम्हें पता है न कि मुझे तुम्हारे आंख में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। दक्ष ने ये बात बहुत ही प्यार से बोली थी। वही आरोही बस जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। वो इस तरह दक्ष के प्यार से बोलने से और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझसे हद भी किया, बुरे हब्बी। वो बार बार यही बोल रही थी और बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के सीना पर मार भी रही थी। वही दक्ष को उसके इस तरह मारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आरोही के मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। फिर वो आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है चलो अब चुप हो जाओ। लिटिल वाइफी, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी। तुम्हें उस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लिटिल वाइफी, पर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते समय दक्ष के आवाज में आरोही के लिए एक अलग सा ही पागलपन था, जिसे महसूस कर आरोही बुरे तरह डर गए। फिर भी उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष को अपने लिए इतना पॉसेसिव देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दक्ष फिर आरोही को वैसे ही अपनी गोद में लिए बैग की तरफ गया और आरोही को अपने ऊपर सुला लिया और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही ये देखकर आरोही कोई भी हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी दक्ष उसे इस तरह से गले लगकर सोता था, उसे इस तरह की सोने आदत थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरोही आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत थक गई थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। पर वही दक्ष के आंखें से नींद कोस दूर थी, वो अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था वो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। ऐसी ही थोड़ी देर आरोही को देखते रहने के बाद दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली।